कि लक्षण भी बता दिए थे ना। तो हम कल का दिन श्रद्धा के विषय में चर्चा कर रहे थे। श्रद्धा दो प्रकार की है, एक शुद्ध श्रद्धा हो गया, एक आभास श्रद्धा। और शुद्ध श्रद्धा का बेसिस क्या है? दो चीजें हमने बताई। हाँ, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं, शुद्ध श्रद्धा का बेसिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और डिजायर टू प्लीज कृष्णा। एंड 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है शुद्ध भक्ति, शुद्ध श्रद्धा का? हाँ, बिना देखे टेस्ट, टेस्ट है। 3 स्क्रिप्चर्स, 4 हो ही गया। एक स्ट्रेंथ, इंक्रीज स्ट्रेंथ, वेरी गुड। अशुद्ध श्रद्धा बेसिस क्या है? डिस्टॉर्टेड नॉलेज, वेरी गुड। वेरी गुड, 2 है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? हाँ, ट्रस्ट, वेरी गुड। टेस्ट, स्ट्रेंथ और ट्रस्ट। अभी श्रद्धा में 2 प्रकार, शुद्ध श्रद्धा और आभास श्रद्धा हो गया। तो अभी आभास श्रद्धा में भी अनेक प्रकार की है, तो वो भी आज बताएंगे। और भक्तिलता बीज होता क्या है? दिव्य नॉलेज। दिव्य नॉलेज, ठीक है। ठीक है, दिव्य नॉलेज है। फिर वो उसका अंकुर क्या है? श्रद्धा है। श्रद्धा को तीव्र करने के लिए क्या क्या चीजें बताएं हमने? प्रीचिंग, श्रवण, कीर्तन और प्रचार। ठीक है। अभी ए मैसेज टू द ISKCON डिवोटीज, एक संदेश है हम सभी लोगों के लिए। What is the relevance of studying the semblance of faith, also known as indirect path to devotion, when Srila Prabhupada undoubtedly gave ISKCON's members pure faith? जब श्रील प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध श्रद्धा ही दिए हैं, then हमें श्रद्धाभास के विषय में चर्चा करने की क्या जरूरत है? इसका कारण बताए जा रहे हैं। Understanding the indirect path is relevant because even though members of ISKCON receive the seed of pure devotion, they still need to carefully examine whether or not they have fully accepted it, properly cultivated and carefully protected it from the influence of unwanted creepers. प्रभुपाद ने दिया तो है, बट हमने लिया या नहीं? प्रश्न तो ये है ना। देने वाला दे देते हैं, बट लेने वाला मना कर दिया तो
फिर नहीं मिलेगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी तो दे रहे हैं, बट हमने लिया या नहीं ये देखना पड़ेगा, या हमने क्या ले लिया। लेकिन कई बार क्लासेस में भी हम कोई संदेश देने का प्रयास करते हैं, लोग कुछ और समझ लेते हैं, है ना। तो ये संभव है ही। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद शुद्ध श्रद्धा ही देने का प्रयास कर रहे थे, बट हमने क्या स्वीकार कर लिया। तो ये हमें अपने आप को एग्जामिन करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले हमने क्या स्वीकार करा, एंड दूसरा हमने स्वीकार करने के बाद हमने उसका कल्टीवेशन हमने करा या नहीं, एंड फिर तीसरा हमने उसका सही प्रकार की संरक्षण हमने किया या नहीं। इन तीनों बातों को हम जांचना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगी हमारी श्रद्धा कहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धाभास के विषय में चर्चा किया जा रहा है, ताकि श्रद्धाभास के विषय में पता चलेगा। देन फिर आप देख सकते हैं आपके अंदर ये आभास श्रद्धा है या शुद्ध श्रद्धा है, कौन सी श्रद्धा है आपकी, देन आप देख सकते हो। If for some reason devotees stray from the path of pure faith and pure devotion, they must be able to recognize such deviations from there by the symptoms and rectify them. अगर किसी कारणवश अगर हम अपने अंदर श्रद्धाभास के लक्षणों को हम अपने अंदर देखेंगे, देन फिर हम अपने आप को सही करने के लिए एक मौका हमें मिल पाएगी। इसलिए श्रद्धाभास के विषय में हमें जानना चाहिए। What are the possible causes of distraction from the path of pure faith? शुद्ध श्रद्धा से भटक जाने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं? तीन कारण हो सकते हैं शुद्ध श्रद्धा से भटकने के लिए। तीन कारण हो सकते हैं। तो जब ये तीन कारण डिस्कस किया जा रहा है, तो याद रखना है कि हम इन तीन कारणों से बचना है। नॉट प्रॉपरली एक्सेप्टिंग द सीड, सबसे पहला। ये कब होता है? नॉट प्रॉपरली एक्सेप्टिंग द सीड। सीड है क्या? ट्रांसेंड नॉलेज है। नॉट ट्रांसेंड नॉलेज कब दिया जा रहा है? क्लासेस में और पुस्तकों में। हाँ, उस समय अगर हम अटेंटिव नहीं रहे तो फिर क्या होगा? बिजी नहीं ले रहे आप। उस समय सो गया या नहीं, तो फिर उस समय कहीं और दिमाग चल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, देन फिर बीज आपने लिया ही नहीं फिर। तो इसलिए उस प्रकार से नॉट प्रॉपरली एक्सेप्टिंग द सीड मतलब वी आर नॉट अटेंटिव इन द क्लासेस, वी आर नॉट अटेंटिव इन रीडिंग, तब दैट मीन्स वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द सीड, हम स्वीकार नहीं कर रहे। दूसरा, नॉट प्रॉपरली कल्टिवेटिंग द सीड। बीज ले तो लिया बट उसका पोषण सही प्रकार से नहीं करे। उसका पोषण कैसे होगी? हाँ, श्रवण कीर्तन और प्रचार। श्रवण कीर्तन और प्रचार से उसकी पोषण होगी। तो फिर वापस श्रवण कीर्तन सही से नहीं करे और प्रचार भी सही से नहीं करे, देन फिर इसका मतलब उसका कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। एंड नॉट अपरूटिंग अनवांटेड क्रीपर्स एंड सकम्बिंग टू देयर इन्फ्लुएंस। एंड हमने खेती सही से नहीं किया, खरपतवार को हमें निकालना था बट हमने निकाला नहीं ध्यान से, देन फिर वो खरपतवार रहेगी। जो भी पानी दे रहे हैं, जो भी खाद दे रहे हो, सारा खरपतवार खा जा रहे। तो आपको भक्तिलता बीज को पोषण करने के लिए कुछ पानी जा ही नहीं रहे। आपको लग रहा है कि मैं सुबह दोपहर शाम को 3 बार स्त्री संध्या में पानी दे रहा हूँ, बट कुछ जा ही नहीं रहे। सारा पानी जा रहे हैं कहाँ? खरपतवार को स्ट्रॉन्ग करने में। अभी आज खरपतवार के विषय में काफी चर्चा करेंगे, पता चल जाए खरपतवार है या नहीं, क्या कर क्या रहे हैं हम।
क्योंकि प्रॉब्लम है ना, खडपतवार भी भक्तिलता बीज से ही दिखता है, बिल्कुल एग्जैक्टली दिखता है, शेप उसी प्रकार की है। देन फिर लगता है कि अरे हमारा तो भक्तिलता बीज बिल्कुल बरगद के पेड़ बन गए बट पता नहीं वो भक्तिलता है या कुछ और है। अरे बाबा, नॉट प्रॉपरली एक्सेप्टिंग द सीड। फर्स्ट, अभी एक एक चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए कितना डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। प्रश्न, हमारे अंदर प्रश्न भी नहीं आता है तो प्रश्न भी महाराज जी पूछ ले रहे, ठीक है हम ही पूछ लेंगे महाराज खुद ही प्रश्न भी पूछ ले रहे हैं और समाधान भी दे रहे हैं। अभी कौन सी कारणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं हम? हाँ, शुद्ध श्रद्धा भटक जाने के 3 कारणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत पहला कारण, नॉट प्रॉपरली एक्सेप्टिंग सीड। His divine grace makes clear that devotees must carefully accept the seed of pure devotion. As already mentioned, he defines the Bhaktilata beads as the instructions that give the methods, rules and regulations by which one is perfectly trained in devotional service. श्रील प्रभुपाद जी बहुत साफ साफ कहते कि भक्तों को बहुत ही ध्यान पूर्वक बीज को स्वीकार करनी चाहिए करके। If devotees do not take the spiritual master instructions as they are given, if instead they succumb to the bite of personal motivation, they cannot properly water the seed. As a result, the creeper of devotion will not sprout. Srila Prabhupada writes, one who has not properly heard from the spiritual master or who does not follow the regulative principles is not fit for chanting. यहाँ पर बेसिकली ये बात कहा जा रहा है कि जब गुरु, जो श्रील प्रभुपाद जी जब बोल रहे हैं तो उन्हें अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे एंड उसे ध्यान से हम स्वीकार नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम बीज को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, सही से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एंड अगर सुन भी लेते हैं, बट जैसे मैंने पहले कहा था, पर्सनल मोटिवेशंस के साथ जब हम सुनेंगे, पर्सनल मोटिवेशन जब आता है ना, वो फिल्टर बन जाता है, फिल्टर की तरह कार्य करती है। देन पर्सनल मोटिवेशंस के अंतर्गत जो जो चीज़ें आएगी फिर उसको स्वीकार करेंगे एंड बाकी सारा चीज़ों को रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आ रही बात? पर्सनल मोटिवेशन जो एक फिल्टर की तरह काम करेगी, वो उसके अंदर उसमें जो चीज़ें बैठेगी तो वो हम स्वीकार कर लेंगे एंड बाकी चीज़ों को हम साइड कर देंगे, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कहेंगे कि चैंट डांस एंड टेक प्रसाद कर कहा जाता है, देन फिर जिनको प्रसादन से ही आ सकते हो केवल वो प्रसादन वाला बात स्वीकार कर लेगा। वो चैंट एंड डांस प्रभु जी हमसे नहीं होने वाली है, प्रसादन वाला ठीक है वो कर लेंगे। तो उनको वो उनकी मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन में वो प्रसादन वाला बात फिट हो जा रहा है तो वो लेगा, बाकी दोनों छोड़ देगा। देन फिर इस प्रकार से क्या हो रहे हैं, भक्तिलता बीज आधा अधूरा हो जा रहे हैं ना, उन्होंने कुछ आधा स्वीकार कर लिया और आधा छोड़ दिया। तो इसलिए पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशंस के साथ हमें नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। इसलिए एज इट इज हमें स्वीकार करनी चाहिए। एज इट इज स्वीकार करने का मतलब ये है कि देखिए आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई कार्य करने में आपको बहुत आनंद आता है, कोई कार्य करने में आपको आनंद नहीं आता। जो आनंद आता है उसको हम स्वीकार कर लेंगे, जो आनंद नहीं आता है उसको निराकार कर देंगे, तिरस्कार कर देंगे उसे। तो उसमें फिर वो पर्सनली अभी हम उसे नैरो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पर्सनली मोटिवेशन आपको कैसे पता चलेगी, आपकी इंटरेस्ट और आपको कहाँ मजा आ रहा है, उससे पता चल जाएगी आपके पर्सनल मोटिवेशंस।
तो हमें जब गुरु कुछ बताते हैं, चाहे हमें अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, फिर भी हमें स्वीकार करनी चाहिए। जब आप अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, दोनों केसेस में आप जब स्वीकार कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ? आप पर्सनल मोटिवेशंस को आप साइड पे रख दे रहे हैं। मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मैं तो करूँगा ही इस प्रकार से। मेरा अच्छा लगने और नहीं लगने से मुझे मतलब नहीं है। महाराज ने जो बोला, जो श्रील प्रभुपाद ने बोला, मैं करूँगा उस प्रकार से। ये बात समझ में आ रही सभी को? सीधा पढ़ने से समझ में नहीं आते, इसलिए हम भी इस प्रकार से बता रहे हैं। तो इसलिए हम अच्छा लगे अच्छा ना लगे, दोनों केसेस में हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज हम फॉलो करेंगे। तो इसे कहा जाता है विदाउट द बायस ऑफ पर्सनल मोटिवेशन करके। देन फिर आप इस प्रकार से जब स्वीकार कर रहे हैं दोनों बातों को, तब आप असलियत में भक्तिलता बीज को एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं। नहीं तो फिर वो पूरा नहीं ले पा रहे आप। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एंड जो लोग इस प्रकार से स्वीकार नहीं करते हैं, देन फिर वो लोग उसका पालन भी, अगर स्वीकार ही नहीं करा, देन फिर पालन भी नहीं होगा, फिर पालन भी आधा अधूरा हो जाएगी। कोई कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो फिर वो अभिधेय में भी, मतलब प्रैक्टिस में भी बाधा हो जाएगी। मतलब कल्टिवेशन ऑफ द सीड, आप रिसीविंग ऑफ सीड में भी गड़बड़ी है, देन फिर कल्टिवेशन भी गड़बड़ी होगा। तो इसलिए यहाँ पर संक्षिप्त में इस प्रकार से कहा जा सकता है, इम्प्रॉपर हियरिंग रिजल्ट्स इन इम्पोर्टेंट चैंटिंग। फाइनली कंक्लूजन है, अगर आपकी श्रवण बटन ठीक नहीं है, देन आपकी जब भी खराब होगा, आपकी जब भी खराब होगा। तो इसलिए अगर कोई कहे तो प्रोजी में केवल माला कर पा रहा हूँ, मैं श्रवण पठन नहीं कर पा रहा हूँ, देन माला तो कुछ और ही हो रहा है, माला नहीं हो रहा है, माला हो ही नहीं पाएगी। इसलिए श्रवण पठन जिनका अच्छा से होगी, फिर वही व्यक्ति अच्छा जप कर सकता है। जिनकी श्रवण पठन ठीक नहीं, तो फिर वो कर नहीं पाएगा। uprooting bhaktilata. Moreover, if while watering the seed of devotional service, devotees engage in unbecoming behavior, they may uproot the very creeper they are trying to cultivate. मतलब अभी यहाँ पर कल्टिवेशन की बात अभी शुरू हो गई, सेकेंड कॉज में बातें शुरू होगी। अगर हम ये भक्तिलता बीज को कल्टिवेट करते वक्त गलत प्रकार के व्यवहार से अगर हम अपने आप को नहीं बचाएंगे, देन ऐसा काम कर बैठ जाएंगे जिससे पूरा का पूरा भक्तिलता बीज उखड़ जाएगी। तो इसलिए हम बहुत ही ध्यान, अपने व्यवहार को बहुत ही ध्यान पूर्वक रखना होगा। देखिए, भक्ति एग्जैक्टली उसी प्रकार से भक्ति का हमें संरक्षण करनी चाहिए, जिस प्रकार से बचपन में बच्चों की संरक्षण किया जाता है। उनकी हर बात की ध्यान रखना पड़ता है, उनकी हर बात की ध्यान रखना पड़ता है, छोटे छोटे बातों की ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो तो उनको कुछ लगता ही नहीं है। उनको बिल्कुल ठंड के मौसम में सिंपल टी शर्ट पहनकर छोड़ दो, फिर भी वो खेलता रहेगा, उनको मतलब ही नहीं, वो खेलता रहेगा जब तक माँ आकर के नहीं डांटेगी नहीं, अरे तुम पहने नहीं सही से। क्या हुआ? प्रभु जी, इसमें वायर इसमें लगा दीजिए। कहाँ लगेगा वायर? इसमें।
हरे कृष्ण भी आ रहे ठीक है। तो हम भक्ति करते वक्त हम अपने व्यवहार को बहुत ही संभाल कर हमें रखना होगा, नहीं तो अगर कैसे भी करके व्यवहार करने लगेंगे देन छोटे छोटे अपराध भी हमारा भक्ति लता को बहुत स्टंट कर देंगे, मतलब उसे उसकी ग्रोथ को बिल्कुल रोक देगी। इस प्रकार से छोटे बच्चों का ख्याल रखा जाता है, उसी प्रकार से ही भक्ति लता का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो देखिए मतलब उसे एक एक कदम आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है या नहीं? सुबह उठने में हो, जप करने में, मंगल आरती में जाने में, सारे चीज़ों में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी प्रयास लगता है। एंड ये सारे प्रयास जो है आपको सारा भाड़ में जाएगी अगर व्यवहार जो है खराब कर दिया। इतना मेहनत करा आपने एक साल में एंड फिर जाकर किसी के साथ झगड़ा कर लिया और फिर उन्हें पूरा गाली वाली देकर आया, तो पूरा एक साल की गया, एक साल का पूरा मेहनत गई। बस एक बार झगड़ा करके उन्हें पूरा गाली देकर आया आपने, तो फिर गया, इतना मेहनत सारा चलेगी। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। Srila Prabhupada does not mince words when spelling out disastrous consequences of such unseemly conduct. Giving up the regulative principles and living according to one's whims is compared to a mad elephant, which by force uproots the Bhaktilata and breaks it to pieces. Such an offense is especially created when one disobeys the instructions of the spiritual master. As soon as one is deviated from the spiritual master's instructions, the uprooting of the Bhaktilata begins and gradually all the leaves dry up. नियमों का उल्लंघन करते हुए जब एक जीव अपने मन गणित रूप से जब कार्य करने लगता है तो वो एक पागल हाथी की तरह कार्य कर रहे हैं, तो उस समय वो गुरु का भी आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगता है। एंड जब गुरु का आज्ञाओं को उल्लंघन करना शुरू होती है उसी समय भक्तिलता उखड़ जाती है। एंड फिर अगर उखड़ गया देन फिर पत्ते धीमे धीमे सूखकर पूरा खत्म हो जाएगी। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमें बहुत ध्यान से गुरु के द्वारा दी गई आज्ञाओं का हमें अनुसरण या पालन करना होगा, नहीं तो पूरा का पूरा सूख जाएगी। When growth of unwanted creepers, ये खरपतवार उगती कहाँ से, कब शुरू होते हैं सारे? अभी वो डिस्कशन खत्म हो गया, जो कॉजेस के विषय में डिस्कस कर रहे थे ना, वो कॉजेस के डिस्कशन खत्म हो गई। When devotees hear topics unrelated or offensive to pure devotion, unwanted creepers grow alongside the Bhaktilata. बहुत महत्वपूर्ण बात है ये खरपतवार फायदा कब हो रहे हैं? फायदा कब हो रहे हैं कि जब हम प्रजल्पा करते हैं, जब हम प्रजल्पा कर रहे हैं तब हम खरपतवार को हम भो रहे हैं।
अब किसी का निंदा जब हम सुनते हैं देन इसका मतलब उनसे हम एक खरपतवार उधार ले लिया। बहुत समय से आप उगा रहे थे, हमें दे दे इस बार, हम उगाने रहेंगे अभी से। अभी अभी तक वो भी पाल रहे थे, उगा रहे थे, थोड़ा बड़ा बनी तो हम भी ले लिया अभी। तो इसलिए क्रिटिसिज्म किसी का सुनना मतलब हमने खरपतवार ले लिया और आगे से जो भी पानी देंगे कहाँ जाएगी, भूसी में जाएगी। इन खरपतवार तो ज़्यादा ही पानी ले लेती है। आपकी सारा मेहनत, प्रचार, श्रवण, कीर्तन सब कुछ गया उसमें, क्रिटिसिज्म में। इसलिए इस प्रकार से किसी और की निंदा सुनना या कहना बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक है भक्ति के लिए। हरी बहुत बड़ा समस्या है भक्ति के लिए। इसलिए हमें कभी भी अगर किसी को सच में भक्ति करनी है देन हमें किसी का निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी का निंदा करेंगे या सुनेंगे देन फिर खास करके जो लोग मैनेजमेंट में हैं, लीडरशिप में हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो तो उनका तो काम ही ये होता है। हरी हरी लेकिन डिस्कस तो करना चाहिए। ये प्रॉब्लम होती है सेवा में, आपस में कुछ होता है तो किसी से तो शेयर करेंगे, कहाँ जाएंगे। अब वो बताएंगे ना क्या क्या शेयर कर सकते हैं, कैसे शेयर करनी चाहिए, वो बता देंगे हम। हरी सबसे पहले बात तो ये समझ लेनी चाहिए, दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि क्रिटिसिज्म नहीं कहना है और नहीं सुनना है। हरी हरी यहाँ पर जी है। अभी तो आ रही है, अभी चलने देंगे, जब रुकेगा तो। हरी हरी इसलिए कहा यहाँ पर when devotees hear topics offensive वो छोटा स्पीकर लगा दीजिए, वो भी चल वो तो काम आए। मुड़ गया ना ये भी चल भी नहीं रहा। ऑन लग गई, ऑन करिए, ऑन नहीं हुआ, इसको इसकी जरूरत है, इसकी नहीं जरूरत है। जी प्रभु जी, क्या होता है ना इसमें बीच बीच में ये बंद हो जाता है, म्यूट हो जाता है, रिकॉर्डिंग है जब हेरी कनेक्ट होता है। इसमें तो क्या हुआ था, निकाला ना तो उसने न्यू मीटिंग करके किया था, तो अब आईडी पासवर्ड से खोलेंगे तो ये रिकॉर्डिंग उसमें सेव रहेगी ना। हाँ, इसी आईडी से क्या करना चाहिए, बस इसका नाम उसी नहीं, ऐसा ना हो तो उसी आईडी पर रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जहाँ मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं सेटिंग। हरी 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 इसलिए हम एक तो क्रिटिसिज्म नहीं सुननी चाहिए और नहीं कहनी चाहिए। एंड टॉपिक्स अनरिलेटेड टू प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति के संबंधित टॉपिक्स नहीं है तो हमें नहीं उसमें नहीं जाने का, उसमें नहीं जाने का, क्योंकि इस प्रकार से वो सारी चीज़ें सुनने से हम वो खरपतवार हम उगा दे रहे हैं। देखिए
जितना खरपतवार को आप उगाएंगे उतना मुश्किल हो जाएगी भक्ति लता का खेती करना। इसलिए हम बिल्कुल ही ना उगाए तो बेस्ट है। Lord Chaitanya emphatically warns his followers about the creepers of worldly desire and liberation, which embrace and strangle the Bhakti Lata. The varieties of such fearsome creepers are unlimited. Therefore, devotees must be painstakingly attentive to recognize them. चैतन्य महाप्रभु बार बार इसके विषय में वार्निंग देते हैं। वैसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु इस खरपतवार की अनेकों वैरायटीज के विषय में वहाँ पर वर्णन करते हैं। कई प्रकार की वैरायटीज है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें जो आपके अंदर ऑलरेडी है तो आप देख सकते कौन सा उगा रहा हूँ। क्योंकि जो खेती करेंगे उसी का फल मिलेगी, उसी का फल मिलेगी, तो भक्ति का फल नहीं मिलता। तो व्यक्ति को लगता है मैं काफ़ी देर से खेती कर रहा हूँ, बट फिर उन्हें कड़वा ही फल मिल रहा है बार बार, क्योंकि भक्ति लता को उन्होंने उसको बड़ा किया ही नहीं, उसे नरिश नहीं किया, तो इसलिए भक्ति लता वाला फल नहीं मिले उन्हें। इसलिए कभी स्वाद नहीं आता है भक्ति के कार्यों में। क्यों? भक्ति लता को उन्होंने नरिश ही नहीं किया। इसलिए इस खरपतवार से बहुत ज़्यादा हमें बचना चाहिए। एंड ये निंदा के विषय में इसके विषय में बात यह है कि इस प्रकार से कहा जाता है कि हम केवल तब, अगर हम चाहे मैनेजमेंट में हो या लीडरशिप में हो, अल्टीमेटली वो सारे बातों की असर हमारे ऊपर पड़ता ही है। सारे बातों की असर हमारे ऊपर पड़ता ही है। आप खुद देख सकते हैं अपने आप को। जब हम किसी से सुना आधा एक घंटा, देन फिर थोड़ी देर तक दिमाग ब्लॉक हो जाता है, कर नहीं पाते कुछ भी ना। ये इफेक्ट पड़ता ही हमारे ऊपर। अन्यों की गलतियों के विषय में तभी एक व्यक्ति चर्चा कर सकते हैं, किया जा सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट में करना ही पड़ता है ना, कई बार तो किया जा सकता है जब हम इस भाव से हम चर्चा कर रहे हैं कि हम उन्हें कैसे मदद करें। हाउ कैन आई हेल्प हिम कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। दो संदर्भों में चर्चा किया जा सकते हैं अन्यों की गलतियों के विषय में। एक तो जब हम इस प्रकार की सोच के साथ चर्चा कर रहे हैं आपस में कि उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, इस प्रकार से उस गलती से उनको बाहर निकलने में हम कैसे मदद कर सकते हैं उनकी, तो इस भाव से हम चर्चा कर सकते हैं। एंड दूसरा समय हम अन्यों की गलतियां हम तभी चर्चा कर सकते हैं जब हम औरों को हम कॉशन देना चाहते हैं कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए करके। औरों को हम कॉशन दे रहे हैं कि आप इस प्रकार से मत करो। जैसे उदाहरण के लिए, यहाँ तक भी अगर इस प्रकार की गलतियाँ है तो श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत भी चर्चा किया जा रहा है ना। श्रीमद् भागवतम के जैसे भरत महाराज की कहानी, ये तो भरत महाराज की गलती है तो ना, फॉल्ट फाइंडिंग। भरत महाराज जी का गलती को ही विषय में ही वहाँ पर चर्चा किया जा रहा है कि भरत महाराज ने देखी इस प्रकार से हिरण से आसक्त हो गए, वो भटक गए थे करके, तो फॉल्ट फाइंडिंग होगी। बट वहाँ पर चर्चा किया जा रहा है किस मोटिव से, ताकि पाठकों को एक संदेश देने के लिए, जिससे लोग सीख सके कि इस प्रकार की गलती या उस प्रकार की आसक्ति हमें नहीं रखनी चाहिए, या उस प्रकार की झूठे प्रकार की दया हमें नहीं दिखानी चाहिए और नहीं फंसना है करके। तो इस प्रकार की संदेश देने के लिए, सभी लोगों को कॉशन देने के लिए इस प्रकार की चर्चा किया जाता है। अभी समझ में आया कब चर्चा किया जा सकता है।
अगर ये दो उद्देश्य नहीं है देन बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जाएंगे, दोनों चले जाएंगे। दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये दो उद्देश्य नहीं है तो देन फिर उसमें लगना ही नहीं है। एंड ये दो उद्देश्य भी आप इस दो उद्देश्यों का रिस्क भी आप तभी लीजिए जब आप कोई मैनेजमेंट में लीडरशिप पोजीशन में हो, अन्यथा बेहतर है बचो, क्योंकि कई बार पता ही नहीं चलता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। मन इतना धोखा देती है कि अपना उद्देश्य को भी समझने नहीं देती है। मन से पूछो कि आपकी क्या उद्देश्य है, शास्त्रों से उठाकर बता देगा आपकी शुद्ध उद्देश्य है, आप गलत नहीं, आप सही है। उद्देश्य को भी वो पलट देती है, तो फिर बहुत धोखाबाजी है। तो इसलिए मन के ऊपर निर्भर नहीं हो सकती। बट क्या कर, मैनेजमेंट में और लीडरशिप में फिर इस प्रकार से करना ही पड़ेगा। जब हम प्रचार कर रहे हैं तो वो रिस्क है ही, वो रिस्क है ही। एंड ये रिस्क तभी आप लीजिए जब आप इस प्रकार की पोजीशन में हैं, अन्यथा बचे रहो। अगर कोई कुछ किसी का निंदा कर रहे, किसी निंदा का चर्चा कर रहे हैं, जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते थे, अगर कोई उनसे जाकर कोई किसी और की निंदा करते थे, किसी और की गलतियों के विषय में चर्चा करते थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते थे देखिए सभी लोगों को भगवान कुछ ना कुछ साक्षात्कार देते हैं, उनको जितना साक्षात्कार भगवान ने दिया उसके अनुसार वो सेवा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। हरे कृष्णा, चले जाते थे। Everybody is acting according to the realization that God bestowed upon him. सभी लोग अपने भगवान ने जितना साक्षात्कार उनको दिया उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। उनकी श्रद्धा उस प्रकार से बनती है। किसी का श्रद्धा है प्रचार करने में, वो प्रचार कर रहे हैं। किसी का श्रद्धा है नाम जप में, वो नाम जप में लगे हैं। किसी का श्रद्धा है श्रवण पठन में, वो श्रवण पठन में लगे हैं। तो फिर जिस प्रकार की रियलाइजेशन साक्षात्कार भगवान उन्हें दे रहे, उस प्रकार के कार्य वो कर रहे हैं, तो हम उनमें फिर गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए। तो इसलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इस प्रकार से कहकर फिर चले जाते थे। उसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें भी बच जाना चाहिए, क्रिटिसिज्म से बच जाना चाहिए। नहीं तो साफ करने में बहुत समय लग जाता है। प्रॉब्लम ये है, इतना समय लग जाता है कि आपको इकट्ठा करने में आधा मिनट लगता है, बट साफ करने में साल निकल जाता है, साफ नहीं होता। साल निकल जाएगी बट साफ ही नहीं होता चीज़। एंड लेने में तो आधा 1 मिनट में ले लेंगे। तो इसलिए साफ करने में बहुत दिक्कत है। जैसे उदाहरण के लिए अगर पहले इंक पेन्स होते थे, जानते हैं ना, कभी कभी बचपन में हम मतलब इंक पेन कभी कभी लिखते नहीं तो ऐसा करते थे। ऐसा करते हुए क्या होता है, पूरा कपड़ा में गिर गया, तारा क्लॉट हो गया। देन उसे क्या किससे रगड़े, ना रिन से जाएगी ना सर्फ एक्सेल से जाएगी, वो वैसे रह जाता है, फिर वो निकलता नहीं इतना आसानी से। इसी प्रकार से ग्रीस होता है ना, ग्रीस की दाग की तरह है। लगाने में कितना समय लगा ग्रीस की दाग? सेकेंड्स में लग जाता है। निकालने में हाँ, कपड़ा फट जाता है बट निकलता नहीं है। तो इसी प्रकार से अनर्थ भी, इकट्ठा करने में सेकेंड और निकालने में सालों की साल निकल जाएगी। इसलिए बेहतर क्या है, इकट्ठा ही मत करो। पहले से जब आप ग्रीस के साथ आप काम करने जा रहे हैं, एप्रॉन पहन लो, जाओ, ताकि ग्रीस आपको ना लगे। लग गया तो फिर निकालने में समय लग जाएगी। इसलिए कभी क्रिटिसिज्म में नहीं जाना, क्योंकि मतलब बाहर ऐसा सिखा दी गई कि ऐसा ही माहौल है बाहर ना, कि हमेशा किसी न किसी का मजाक उड़ाना या किसी न किसी का क्रिटिसाइज करने में ही लोग, उनका सारा समय इसी में जाता है, उनको मजा ही इसी में है। ऑल्दो भगवान की लीलाओं में भी इस प्रकार की कार्य होता ही है,
भगवान की लीलाओं में भी भगवान का फ्रेंड सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल में सभी लोग जो है ना मधु मंगल को टारगेट बना लेते हैं। उन्हें टारगेट बनाकर फिर प्रैंक्स प्ले करेंगे, मतलब उनको मजाक उड़ाएंगे, उनका धोती निकाल देंगे पीछे से कोई आकर, उनका शिखा खोल देंगे, या कोई आकर उनके हाथ से प्रसाद छीन कर भाग जाएगा, और कोई पीछे से आके उनकी आंख बंद कर देगा, कोई उनकी मोटापन को देखकर फिर उनकी मजाक उड़ाएगा। तो इसी प्रकार से चलता है वहाँ पर, बट वो सारा दिव्य है। बट वही चीज़ भक्तों के बीच में भी कई बार हो सकते, बट वो मजाक मतलब वो बहुत मतलब इस प्रकार सीरियस क्रिटिसिज्म के अंतर्गत नहीं आएगी। बट जो इन्वियसनेस के साथ जब व्यक्ति क्रिटिसाइज करने लगते हैं फिर वो खतरनाक है। फिर इन्वियसनेस के साथ नहीं भी है, हम नॉर्मली भी जब हम चर्चा करने लगेंगे तो इन दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा हो गया था, फिर उन्होंने ऐसा कहा था, क्या उनकी झगड़ा के विषय में चर्चा करने के लिए आपके पास समय है? कृष्ण लीला चर्चा करने के समय नहीं है तुम्हारे पास। जब भी पूछते हैं प्रभु जी हियरिंग के लिए टाइम नहीं, प्रभु जी रीडिंग के लिए टाइम नहीं है, फिर सारा समय गई कहा। तो इसके लिए समय निकाल दे रहे, फिर उसके लिए समय नहीं है। किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे को उसमें बुराई दिख रही है, मन में तो चल रहा है, दिख रहा है, मतलब दिख रहा है कोई बुरा चीज। जो आप हमें दिख भी रहा है कोई भी गलत चीज़, फिर भी हमें अगर हमारी अधिकार क्षेत्र में है देन हमें उसे ठीक करने का प्रयास करनी चाहिए। अगर हमारी एरिया इन्फ्लुएंस में है, अगर नहीं है, अगर आपको सच में कंसर्न है देन आप जाकर हायर अथॉरिटी को बता सकते हैं, नॉट एज ए कंप्लेंट बट एज अ कंसर्न आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरे प्रभु जी इस प्रकार से देखा गया, आप देख लीजिए, अगर ये ठीक है तो आप इस प्रकार ये मैंने देखा था, आप प्लीज़ देख लीजिएगा करके। उनको हम एक डिटैच्ड वे में बताकर हम चले आते हैं, नहीं तो फिर वो हमारे मन में घूमता रहेगा बार बार। मन के कॉन्शियसनेस पे तो इफेक्ट डाल रहा है, मैं किसी को नहीं भी कह रही है। एक तो जब हमारी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, वी शुड इग्नोर इट एंड नेग्लेक्ट इट, ठीक, बिकॉज अल्टीमेटली कंट्रोलर तो हम है ही नहीं, हर चीज़ हम ठीक भी नहीं कर सकते। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इस दुनिया में रहते हैं एक बात को हम हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वी आर लिविंग इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड वेयर देयर आर इम्परफेक्ट पीपल। वी आर सराउंडेड बाई इम्परफेक्ट पीपल एंड वी आर लिविंग इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड। तो यहाँ पर परफेक्शन कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे? अगर ये बात याद है, क्योंकि अगर आपको परफेक्ट वर्ल्ड और परफेक्ट पीपल चाहिए तो कहाँ जाना है? तो वहाँ चले जाइए, सॉल्यूशन यही है, वहाँ चले जाइए। और यहाँ रहेंगे तो फिर झेलना पड़ेगा। आप यहाँ रह कर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मुझे परफेक्ट वर्ल्ड चाहिए, परफेक्ट चीज़ें होनी है, परफेक्ट लोग चाहिए, नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर तो वही लोग, काम क्रोध लोग मोह मात्सर्य से पीड़ित लोग ही है। हम भी उसमें हैं कि सामने वाला भी एक है। तो उसी प्रकार के वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। तो गलती तो किन की है? उनका है या हमारी है? हमारी है, क्योंकि हमने चुना यहाँ रहने के लिए। हमने चुना है यहाँ रहने के लिए। तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा, आप चले जाइए करके, बट तैयार नहीं करें तो क्या करें? फिर यही रहेंगे, फिर यहाँ रहेंगे तो फिर इसी प्रकार के लोगों के साथ डील करते रहना होगा। इसलिए भाव पढ़ेंगे तो कंप्लेंट कोई चांस ही नहीं रहेगा। सारा प्रॉब्लम हमारे ऊपर डाल दिया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम लेकर आइए, तुम ही दोषी हो, कोई और नहीं। किसी और ब्लेम ही नहीं कर सकते, फिर हो गया काम। कई बार है कि हायर अथॉरिटी से वो डायरेक्ट हायर अथॉरिटी भी रादर देन ग्रुप डिस्कशन भी कई बार होता है ना
ग्रुप ऑफ डिवोटीज सिट टुगेदर एंड देन ऐसा हुआ कंसीडरिंग कि हायर अथॉरिटीज हैं कुछ लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो वो इंडिविजुअली होना इम्पोर्टेंट है रादर देन इन अ ग्रुप। हाँ, देखिए जब भी किसी का गलती के विषय में आप चर्चा करेंगे वो प्राइवेट में होनी चाहिए, किसी का प्रशंसा चर्चा करेंगे देन वो पब्लिक में होनी चाहिए। करेक्शन प्राइवेटली एंड एप्रिसिएशन पब्लिकली, ये प्रिंसिपल है। आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाइंग अनवांटेड क्रीपर्स, खरपतवार को पहचानना। अभी पहले उगा दिया हमने, कई बार पता ही नहीं चलता क्या क्या हमने उगा रखा है, क्योंकि कब हम उगाने लगे पता भी नहीं चल रहे हैं। एंड पहले से कई खरपतवार को ऑलरेडी उसका खेती चल रहे हैं, कई एकड़ में हमने फैला दिया पूरा खेती को, तो वो अभी क्या है, इसलिए अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खरपतवार क्या है। To assist us in identifying the unwanted creepers, Lord Chaitanya classifies them into broad categories. खरपतवार को पहचानने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत आसान कर दिया। पहले खरपतवार की वैरायटीज को क्लासिफाई कर दिए थे कैटेगरीज में। निषिद्धाचारा कुटीनाटी जीव हिंसा नाम लाभ पूजा प्रतिष्ठादि यथा उपशाकागण। बिहेवियर, निषिद्ध आचार, निषिद्ध आचार मतलब बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल फॉर दोज ट्राइंग टू अटेन परफेक्शन, अनुचित व्यवहार है। एक साधु के लिए अनुचित व्यवहार है। यहाँ पर विशेष मतलब साधारण रूप से अनुचित व्यवहार नहीं कहा जा रहा है, बट एक साधु के दृष्टिकोण से अनुचित व्यवहार के विषय में कहा जा रहा है। बिकॉज हम सभी ही, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, कोई भी क्यों ना हो, सभी साधु बनने के लिए तो प्रयास कर रहे हैं। और लोग हमें साधु का चाप जो है हमारे ऊपर पड़ गया समाज के दृष्टिकोण से। तो समाज की दृष्टि में तो हम साधु है ही, क्योंकि तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन लिया और माला पकड़ के घूमते हैं, और सारा है ही लक्षण, धोती कुर्ता साड़ी वाड़ी सारा कुछ, साधु हो ही गए। तभी चाप तो पड़ गया, अभी फिर हमें उस प्रकार से व्यवहार भी करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल फॉर साधुस। तो हमें अनुचित प्रकार से व्यवहार नहीं करने चाहिए साधु की स्तर के अनुसार, क्योंकि साधु के स्तर के अनुसार व्यवहार बहुत ही अलग प्रकार से एक्सपेक्ट की जाएगी। जैसे मान लो कि मैं बस में जा रहा हूँ, कई बार बस में चढ़ने के पहले लोग क्या करते हैं, जब बहुत रश होता है पीछे से खिड़की से जाकर अपने रुमाल फैला देते। देखा आपने? मान लीजिए कि मैं ऐसे ही कर दिया, मैं अपना उत्तर ही निकाल कर डाल दिया, उत्तर ही निकाल कर मैंने सीट पे डाल दिया। अभी बस में गया मैं, जब तक मैं बस में गया कोई और मेरे उत्तरी उठाकर साइड कर दिया और बैठ गए थे, कोई और उत्तरी उठा लिया और बैठ गए। अभी मैं क्या करूँगा, मैं उनसे झगड़ा करूँगा, चिल्लाऊंगा, अरे मैंने पहले उत्तरी डाल दिया ना, तुमने देखा नहीं, और उत्तरी को अपने साइड पे हटाकर अपने बाप बैठ गए, तो ये कौन सा न्याय है, ऐसा वैसा करके मैं झगड़ा करने लगा। और मैं उस समय धोती कुर्ता तिलक विलक लगाकर कंठी माला है, पूरे चांदी में सब कुछ है। उस समय समाज किन का दोष कहेगी, दोष किन की है?
जिन्होंने उत्तरी हटाकर बैठ गया, उनका दोष कहेगी या मेरी? हाँ, साधु की, साधु को दोष ठहराएंगे। अरे तुम साधु होते हुए इस प्रकार से झगड़ा करोगे सीट के लिए? पूरा घर भर छोड़ दिया और सीट के चक्कर में झगड़ा कर रहे। यही होता है कई बार। तो समाज तो यही कहेगी, साधु से सैक्रिफाइस एक्सपेक्ट करेगी। यस, अगर उतरी उठाकर हटाकर वो बैठ गया तो साधु कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठ जाना, मैं खड़े रहूँगा। अभी समझ में आ रहे साधु की क्या व्यवहार है, समाज क्या एक्सपेक्ट करती है। केवल समाज के लिए ही नहीं, उन्हें दिखाने के लिए नहीं, बट भक्ति के हिसाब से भी यही उचित है ना। हम क्यों अपना दिमाग गर्म करें एक सीट के चक्कर में। ऑल्दो उस दृष्टिकोण से बिल्कुल एक न्याय के दृष्टिकोण से, एक समाज के दृष्टिकोण से जस्टिस जस्टिफाइड है। जो हम बोल रहे हैं उनको बता रहे हैं अरे ये तो मेरी सीट है वैसा करके जस्टिफाइड है, बट फिर भी उस समय एक साधु की पोजीशन में हम हैं, उस समय उसी प्रकार से हमें व्यवहार करना होगा। एंड डिप्लोमैटिक बिहेवियर, डिप्लोमैटिक बिहेवियर मतलब क्या कहेंगे हिंदी में? यहाँ पर वही लिखा कूटनाटी, कूटनीति, कूटनीति कहेंगे। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, कूटनीति। तो उस प्रकार से हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो उसका कोई उदाहरण बताएंगे डिप्लोमेटिक बिहेवियर के? दोनों पक्ष को सही हाँ, मतलब एक साइड में हाँ मिलाना, दूसरी साइड में भी हाँ मिलाना। हाँ, वेरी गुड। हाँ, आप बोलिए। आपके एग्जांपल में अगर साधु ऑफिस गया है, हाँ, और मतलब वो ऐसे दूसरे वस्त्र में है, दूसरी ड्रेस में है, और फिर ऐसे व्यवहार करते नहीं, लड़ाई कर रहे कि मैं बैठना है, मुझे इससे बैठना है। अच्छा, ड्रेस चेंज करके चले गए। हाँ, ड्रेस में नहीं है। सही है। बस में लड़ाई चल रही है सीट की, डुप्लीसिटी वो हो गई। हाँ। It is not diplomacy, डुप्लीसिटी हो गई। डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी तो माता जी से समझाएंगे। आप बताइए डिप्लोमेसी तो क्या माताओं से समझेंगे? कोई स्पेसिफिक माता जी से पूछ रहे आप? बता रहे थे माता जी, अभी समझा रहे थे ना। मैं सही बताई उन्होंने, यही डिप्लोमेसी। ये तो प्रकट उदाहरण हो गया। तो अरे भगवान, सही है वो, सही है कि दोनों को हाँ हाँ में हाँ मिला देना, उनको भी हाँ मिला दे रहे, उनको भी हाँ मिला दे रहे। मुझे मैनेजमेंट पोजीशन में यही होता जाता है। डिप्लोमेटिक बिहेवियर तो प्रभु रखना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो दोनों को संभालने के लिए, दोनों पक्ष को बट उसका मोटिव क्लियर, हाँ मोटिव अगर कॉन्शियस क्या है वो हाँ, मतलब वो तो है ही कि दोनों पक्षों में हम संभालने के लिए, नहीं तो फिर एक व्यक्ति भाग ही जाएगा। फिर दोनों को पकड़ कर रखने के लिए फिर कई बार इस प्रकार से करना पड़ सकता है, बट एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिक बिहेवियर में क्या है कि वो धोखा देता है व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को धोखा दे देगा। वो धोखा देने वाले उद्देश्य नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर हम उन दोनों को संभाल कर रखने के लिए
हम कई बार कहते ठीक है प्रभु जी, आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो करके मतलब उस प्रकार संभाल रहे दोनों को। दिन ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं प्रेसिडेंट हूँ नोएडा का, और अपनी सीट बचाने के लिए नहीं, फिर अगर ऐसे बिहेवियर कर रहा नहीं, उनको भी थोड़ा संतुष्ट कर, उनको भी संतुष्ट करना, आई थिंक वो ज़्यादा डिप्लोमेटिक कहा जाता है। हाँ वो भी सही है। रादर देन नहीं दो पक्ष का समझौता कराने के लिए या उनको कुछ ना कॉन्फ्लिक्ट बने रहने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, हाँ शायद उतना ऑफेंसिव नहीं होगा। हाँ अपनी सीट बचाने के लिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं, मैं प्रेसिडेंट बना रहा हूँ, सही है। अपना स्वार्थ के लिए जो है आप अगर इस प्रकार से करेंगे then फिर वो भी डिप्लोमेटिक बिहेवियर हो जाएगी। क्योंकि इसमें अगर हम अपना जो सिद्धांत है उसको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे एज पर जैसे जस्टिस का आपने बताया कि जो भी शास्त्रीय एविडेंस है उसके हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए, या कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें शास्त्रीय रेफरेंस देके अगर हम कि शास्त्र में इस प्रकार से ऐसे होना चाहिए, अपना पक्ष क्लियर रखिए, और उसके बाद में फिर अगर सामने वाला उसको अंडरस्टैंड नहीं करता और उसके बाद में वो लेट से वो उसको गलत वे में लेता है, उसको कहता है, तो उसमें किस तरीके से करना चाहिए? मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग एज अ प्रैक्टिस ऑफ साधु वी नीड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अराउंड विद शास्त्रीय रेफरेंसेस। तो अगर हम शास्त्रीय रेफरेंस देखिए, हमने जो भी सिचुएशन आ रहा है उसको हमने कि इन दिस सिचुएशन दिस शुड बी डन और ये ऐसा होना चाहिए। अब सामने वाला उसको अगर जैसे रिसेप्टिव मूड कह सकते हैं, वो नहीं उसमें एक्सेप्ट कर रहा तो हाँ, इसमें वही है कि देखिए हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना ही चाहिए शास्त्रों में बातों को लेकर, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये भी नहीं कि जैसा भगवद्गीता में कहा जाता है सत्यम प्रियम हितम चयत, तीनों ही होना चाहिए। कई बार जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले केवल सत्यम को ध्यान रखते हैं, प्रियम हितम छोड़ देते हैं। ये सत्य बोलने से उनकी हित होगी या नहीं, एंड फिर मैं फेवरेबल तरीके से मैं हित को प्रेजेंट कर रहा हूँ या नहीं, उपयुक्त रूप से। फेवरेबल तरीके से मतलब एक पोलाइट वे में हो, इस प्रकार से। मतलब सत्य तो वही है, बट बोलने का ढंग भी होता है, किस प्रकार से बोला जाए। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि फिर बिल्कुल उठाकर थप्पड़ मारने के बराबर हो जाता है। मतलब उसी को ही आप बहुत ही प्लेजेंटली प्रेजेंट कर सकते हो, जिससे वो व्यक्ति स्वीकार भी कर लेगा। जैसे आप बताए थे कि पत्थर को फूल में लपेट के फेंकने। हाँ, अब सीधा पत्थर फेंकेंगे तो व्यक्ति को चोट लग जाएगी, वो व्यक्ति भी बचने का प्रयास करेगा। एंड वही पत्थर को आपने बिल्कुल फूलों में या नहीं तो फिर कॉटन में अच्छा से लपेट कर फेंकेंगे तो दिन उसमें फूल की बॉल आ रहे, वो क्या दिन वो स्वीकार कर लेगा, है ना। तो ये प्रियम है। तो सत्य बोलना चाहिए, बट प्रिय और हित भी जोड़ना होगा। ये बहुत बड़ी तपस्या है। जिस उदाहरण के लिए शास्त्र में एक उदाहरण ना कि कुछ लोग जो है गाय पकड़ने आए थे, पकड़कर मारने। एंड गाय एक डायरेक्शन में चलेगी, एंड जो लोग पकड़ने आ रहे थे उन लोगों ने वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा तो उनसे पूछे थे कि अरे यहाँ पर गाय जा रही थी, कहाँ गई। उस व्यक्ति ने सच बोल दिए थे, गाय उस डायरेक्शन में गई करके। देन फिर वो लोग जाकर गाय को पकड़ के मार दिए। देन फिर ये यहाँ पर सत्य हितम है या नहीं। देन स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले व्यक्ति सोचे प्रभु जी सत्य ही तो बोला मैंने, बट यहाँ पर सत्य बोलने के साथ साथ दो चीज़ और भी तो है, तो हित भी होना है एंड प्रियम भी होना है। अभी समझ में आया सब कुछ तीनों। और एनिमल किलिंग, पशु हत्या, जीव हिंसा, एंड लाभ पूज प्रतिष्ठा, mundane profiteering, striving to be adored and striving for mundane popularity,
इन तीनों से बचना पड़ेगा, लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा। लाभ मतलब क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब आप जब भक्ति करेंगे कोई अप्रिशिएट करेगा या नहीं, तो मान लीजिए आप साधु प्रचार कर रहे हैं, दिन कई लोग कई गिफ्ट ले आएंगे, प्रभु जी ये ले लेना, प्रभु जी ये ले लेना, ये ले लेना करके, फिर लेते रहेंगे तो आपके ऊपर बोझ बन जाएगी, वो लाभ, डूब जाएंगे हम। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने सिर की हेलमेट निकाल कर आप पे डाल दे रहे हैं और आप पानी में हैं, तो फिर वो सारा बोझ बन जाएगी, तो फिर डूब जाएंगे। हम ले सकते हैं एक रिलेशनशिप के लिए, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें लिया जा सकता है, बिकॉज बिल्कुल ही आप नकार देंगे तो इसका मतलब फिर वही है कि यू आर नॉट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अदर्स टू डेवलप ए रिलेशनशिप। एक संबंध जोड़ने के लिए आप मौका भी नहीं दे रहे, तो फिर संबंध बनेगा ही नहीं। वो उस प्रकार के प्रोविजन देते हुए उसका एक बहुत एक प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए, नहीं इसके बाहर तो मुझे नहीं जाना, तो उस प्रकार से होना होगा। समझ में आ रहे हैं ना? तो उस प्रकार से बाउंड्री सेट करना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे हम। देन फिर बार बार हमें लाभ की ओर ही हमारी दृष्टि जाएगी, तो ये तो शायद कुछ और अच्छा लाएगा। कल मेरे बर्थडे आ रहे हैं, मेरे बर्थडे आ रहे हैं, तो कुछ गिफ्ट्स मिलना तो चाहिए। अरे इनको पता नहीं था क्या मेरे बर्थडे है? आज मथुरा वृंदावन प्रभु का बर्थडे। हरि वो जय मथुरा वृंदावन प्रभु की। तो लाभ दीजिए थोड़ा सा, सभी लोग कुछ कुछ लाभ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने आज पेड़ा प्रसाद प्रभु जी ने बांटा ना। तो उस प्रकार से ये लाभ से हमें बचना पड़ेगा। अभी आपको समझ में आया किस हद तक हमें ले सकते हैं और क्या हमें नहीं लेनी चाहिए। सिंपली फॉर द सेक ऑफ रिलेशन, जैसा मतलब किसी के घर पे हम गए हैं, आप एक ऐसे कहेंगे कि प्रोजीव लाभ लेने से मना करते, मैं आपके घर पे खाना नहीं खाऊंगा, देन फिर क्या होगा? फिर वो संबंध नहीं बनेगी, जुड़ेगा नहीं संबंध। उनकी प्रोपेंसिटी को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, और प्रोपेंसिटी को अलाउ करने का मतलब ये भी नहीं कि कोई भी वक्त बुला लिया घर पे हम चले गए खाने, चाहे वो भक्त हो अभक्त, कोई मतलब नहीं, प्रभु जी संबंध बना रहे हैं देन आपकी वो संबंध तो जुड़ जाएगी, बट ये वाला संबंध कृष्ण के साथ वो टूट जाएगी। एंड फिर दूसरा पूजा। पूजा मतलब क्या है? स्ट्राइविंग टू बी एडोर्ड। मतलब एक हम चाहते कि हमारा पूजा मतलब वर्शिप, एडोरेशन, हमें सभी लोग सम्मान दे, हमें सभी लोग सम्मान दे, तो उस प्रकार की एक एक्सपेक्टेशन है। एंड जब भी फिर हम आगे से जो भी सेवा करेंगे, कोई भी ये करेंगे, देन फिर एक प्रकार की एक पूजा की हमारी आशा रहता है। देखिए प्रॉब्लम ये है ना, इसमें अगर थोड़ा सा अगर हमें आदत लग गई, देन दिमाग खराब हो जाती है, दिमाग बिल्कुल घूम जा खराब हो जाती है। देन जब भी किसी को देखेंगे यही पूजा लाभ प्रतिष्ठा में क्या क्या दे रहे हैं, उनको चॉइस दे देंगे, आप बताइए आप क्या देंगे? मुझे अब मुझे पूजा देंगे, लाभ देंगे, प्रतिष्ठा देंगे। तो उस प्रकार वो फिर हर जगह पूरा दुनिया में यही देखता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, किनको कितना मिल रहा है, मुझे कितना मिल रहा है। अरे इनको तो बिल्कुल ऊपर स्टेज पे बिठा दिया है, हम दोनों तो एक ही साथ तो है।
हम दोनों एक ही साथ आए हैं, मैंने भी इतना प्रचार किया, उन्होंने भी इतना प्रचार किया, उन्होंने ऐसा सेवा किया, मैंने ऐसा सेवा किया, अरे मैं तो स्टेज पे मुझे बुलाया ही नहीं इन्होंने। तो फिर तो इसी प्रकार से दिमाग खराब होते जाएगी। वहाँ पर सुंदर सा कीर्तन चल रहे हो और यहाँ पर हम इसमें हमारी फ्राई हो रहे हैं। दिमाग गर्म होते जा रहे हैं। दी कैन नॉट एंजॉय, मतलब देख एंजॉयमेंट मतलब मैं एंजॉय मतलब ये नहीं कि हम एंजॉय करनी है, बट वो आनंद हम नहीं ले पाएंगे ना, जो कीर्तन के श्रवण पठन के आनंद नहीं ले पाएंगे। हमेशा इसी में दिमाग घूमता रहेगा। एंड प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब पॉपुलैरिटी। पूजा मतलब सम्मान की इच्छा है, प्रतिष्ठा मतलब पॉपुलैरिटी है। अभी मेरा नाम केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फैला हुआ है, तभी मैं अपना रेंज थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर व्यक्ति लगे प्रतिष्ठा, वो अपना रेंज बढ़ाना चाहेगा, देन फिर उनको लगे अरे तुम अभी पूरा नॉर्थ इंडिया का कुछ मैं करूँगा, देन फिर मेरा नया नाम फिर पूरा नॉर्थ इंडिया में फैल जाए, फिर उसके बाद पूरा भारत में हम फैला देंगे, फिर उसके बाद पूरा वर्ल्ड में फैला देंगे, फिर उसके बाद फिर इंटरप्लैनेटरी तीनों लोकों में हमारी नाम हो जाए, हमारा नाम हो जाए। फिर उसके बाद भगवान को हटा देंगे, भगवान थोड़ा आप बहुत समय हो गया आप गद्दे पे बैठ के, आप उधर जाए मैं बनता हूँ, इस बार वाले इलेक्शन में हम बैठेंगे। तो फिर इन सारे चीज़ों में व्यक्ति फंस जाता है। देखिए मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें प्रॉब्लम है कि चाहे जितना भी मिले फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए आप और ज़्यादा करके आप बढ़ाते रहेंगे। हरी 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 हाँ, इसमें किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं मिलता है, इसलिए व्यक्ति इन चीज़ों को जितना हो सके बढ़ाने के ही प्रयास करता है। एंड फिर उसमें कब तक और कहाँ तक बढ़ा लेगा, हमेशा हम देखिए मतलब इन सारे चीज़ों में प्रॉब्लम है कि हमेशा हमसे एक कदम ऊंचा कोई ना कोई होंगे ही। आपको जब तक आप कोई मतलब मंदिर में रहेंगे आपको लगेगा कि मैं टेंपल प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो बेहतर होता, बट टेंपल प्रेसिडेंट बन भी जाएंगे फिर भी आपके ऊपर कोई ना कोई है ना, जोनल सुपरवाइजर है, बेहतर हो तो जोनल सुपरवाइजर बन जाते हैं। ठीक, जोनल सुपरवाइजर बन भी जाए देन फिर उसके ऊपर भी है कोई, तो हमेशा कोई ना कोई होंगे ही जिन्हें देखकर आपको ईर्ष्या लगेगी, जिन्हें देखकर हमें ईर्ष्या लगेगी, हमेशा इस प्रकार से कोई ना कोई होंगे। इसलिए हम कहीं ना कहीं हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है इतना। संतुष्टि कहाँ से मिलेगी, उस पोजीशन से नहीं मिलने वाली है। संतुष्टि मिलेगी भक्ति से ही। जो भक्ति से संतुष्टि मिलेगी जो कर नहीं रहे हैं, जहाँ संतुष्टि नहीं मिलेगी और ईर्ष्या बढ़ेगी वहाँ पर हम पूरा मेहनत कर दे रहे हैं, तो मैं ये करूँगा वो करूँगा करके। इसलिए हमें इन सारे तीनों चीज़ों से बचना पड़ेगा। ये अपना भक्तिसिद्धांत महाराज कहते हैं कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुकर एरविष्टा करके, ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा तीनों जो है
सुअर की मल है। जब भी ये तीनों चीज़ों में जब हम आनंद ले रहे हैं, मतलब हमारी मेनू में क्या है? शुकर एक विष्टा है, सुअर की विष्टा है, थाली में बिल्कुल परोसा हुआ है, उसका फ्राई बना दिया है उसका। क्या क्या कहे, सबको सारा मेनू उसी से ही, मेन कोर्स 3 कोर्स मील में सूप भी, फिर बीच में कोर्स भी, फिर उसके बाद भी सब कुछ उसी का है, वही खा रहे हैं, क्या करें। इसलिए जब भी इस प्रकार की इच्छा के साथ हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब हम वी आर विलिंग टू ईट पिग स्टूल। कितना अबॉमिनेबल है। लेकिन ये जो पहले बोला था एप्रिसिएशन जब करते रहते तो ये आ जाता है पूजा नाम वाला चीज़ें, तो इससे फिर कैसे बचेंगे? क्या करेंगे। ऐसे हम एक बार नोएडा में प्रवचन दे रहे थे ब्रह्मचारियों को, नहीं यहाँ से आ रहे गड़बड़ कर रहा था। जी उनसे कर रहे थे। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, ब्रह्मचारी प्रवचन दे रहे थे, उसमें हम बार बार कह रहे थे, उसमें कह रहे थे देखिए गधे के सामने कैरेट लटकाया जाता है, फिर गधा जो है वो कैरेट देकर चलती है। उसी प्रकार से जो है माया हमेशा हमारे सामने कोई ना कोई कैरेट लटका देती है एंड फिर हम चलने लगते हैं। कई बार मंदिर में आने के बाद भी कोई ना कोई कैरेट को लेकर हम चलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी फिर आप भी लोग तो लटका रहे हैं। आप ही लोग तो कहते हैं कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 लाइए, आपको फ्री में यात्रा ले जाएंगे। तो फिर वो फ्री यात्रा के चक्कर में हम कर लेते, फिर दौड़ते हम। तो फिर लटका ही तो आपने, और ये क्या चल रहा है, फिर ये क्या कह रहे हैं आपकी वो गधा बन रहे हो करके। देखिए बात यह है कि प्रॉब्लम है कि हमारी कैरेट के लिए इतना आदत लग चुकी है कि कैरेट के बिना चलते नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कैरेट के बिना चलते ही नहीं है, इसलिए कैरेट लटकाना ही पड़ता है। फिर कहा जाता है प्रभु जी आप करो, कैरेट मिल जाएगी। तो इसलिए हमें भी कैरेट दिखाने ही पड़ता है। प्रभु जी कैरेट मिल जाएगी, 3 कैरेट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फिर बताना पड़ता है, एडवर्टाइज कर देंगे, बड़ा बैनर लगा देंगे, 3 कैरेट है, नंबर 1 आपको एक लैपटॉप मिलेगा, नंबर 2 मोबाइल फ़ोन मिल जाएगी, नंबर 3 सिम कार्ड मिलेगी। कुछ ना कुछ इस प्रकार, नहीं तो फिर व्यक्ति चलता नहीं है। तो फिर हमें अपनी ओर से हमें क्या करनी है फिर? तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम कैरेट के लिए हम काम ना करें। ये हमारी जिम्मेदारी बनता है। हम अभी तक हम कैरेट के लिए ही काम कर रहे थे, अभी से मैं कैरेट के लिए काम नहीं करूँगा, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करूँगा। यही शुद्ध श्रद्धा है। शुद्ध श्रद्धा में हमने क्या कहा? शुद्ध श्रद्धा का बेसिस क्या है? डिजायर टू प्लीज कृष्णा। अगर शुद्ध श्रद्धा है तो व्यक्ति को कैरेट की जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज अभी हमारे अंदर शुद्ध श्रद्धा नहीं है। अशुद्ध श्रद्धा है,
उसकी वजह से हमें बार बार कैरेट दिखाना पड़ता है कि अब भागो करके। तो इसलिए उस कैरेट की चक्कर छोड़ देनी है, कैरेट की चक्कर छोड़ देनी है। हमें निस्वार्थ रूप से सेवा करने की आदत धीमे धीमे अपने अंदर लानी होगी। उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस छोटे छोटे चीज़ों से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कभी भगवान के सामने जाकर कह सकते हो, भगवान ये जो फूल मैं आपका अर्पण कर रहा हूँ केवल मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अर्पण कर रहा हूँ, मुझे इसकी बदले कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस ये फूल ले लेना। तो फूल दे दीजिए। तो वो एक कार्य हो गया आपके जीवन में जो आप बिल्कुल निस्वार्थ रूप से बिना कोई कैरेट की आप कर रहे हैं। उस प्रकार से आप धीमे धीमे अपने आदत को बढ़ाते रहिए कि एक एक कार्य उस प्रकार से हम करते रहें कि मैं इस बार में चाहे मुझे ये मिले या ना मिले मैं मेहनत करूँगा। तो उस प्रकार से हमें बचना पड़ेगा। भागवत में एक जगह पर लिखा जाता है कि एक भक्त तो अपने आप को छुपा देता है ताकि अन्यों को पता भी ना चले कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है करके। he hides himself ताकि वो प्रतिष्ठा से बच जाए। तो उस प्रकार से हमें बचना पड़ेगा rather than exposing oneself। देखिए मतलब इससे हम कितने प्रकार की कंट्रोवर्सी से, कितने प्रकार की डिस्टर्बेंसेस से हम अपने आप को बचा सकते हैं ना। मोस्टली जो भी हम कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सी, जो कुछ भी हम देखते हैं भक्तों के समाज में भी इसी की वजह से होता है, इसी पूजा लाभ प्रतिष्ठा की वजह से होता है। एंड उन सारे चीज़ों से हम प्रभावित भी किस लिए हो जाते हैं? क्योंकि पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा है। अगर वो इच्छा ही नहीं है हमारी अंदर, अगर कोई हमें दबा देता है तो हमें लगता है बेहतर हुआ, प्रभु जी अच्छा हुआ है। हम सोच रहे थे कैसे बचे तो उन्होंने बचा लिया मुझे। तो फिर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगी। See, if you are pure, nobody can hurt you। कोई किसी के पास कुछ है ही नहीं आपको हर्ट करने के लिए। क्या करके हर्ट कर लेगा बताइए? कुछ हमारे पास है ही नहीं किसी को हर्ट करने के लिए। Nobody can hurt us if you are pure। हम अशुद्ध है इसलिए हर कोई हमारे ऊपर हमला कर देते हैं, हम अशुद्ध अवस्था के कारण। इसलिए हम अपने आप को शुद्ध कर दे दें, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमें। कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। कितना अच्छा जीवन है। हम ज़्यादा ही डिस्कशन कर ले रहे हैं तो हम कवर ही नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ ऑफ अनवांटेड क्रीपर्स। अभी पहले हमने वो कड़ पतवार शुरू कहाँ पर होती है ये हमने बताया। कहाँ पर हो रहे हैं? प्रजल्पा से। प्रजल्पा से शुरू हो रहे हैं। प्रजल्पा के अंतर्गत ही क्रिटिसिज्म, अनरिलेटेड टॉपिक सब कुछ है उसी में। एंड फिर उसके बाद कड़ पतवार को पहचानना कैसे है। कड़ पतवार क्या क्या है अभी क्लासिफिकेशन बता दिया। निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसा, लाभा, पूज, प्रतिष्ठा, ये 5 प्रकार बता दी गई हैं। 5 क्या 3 3 6 हो गया। एंड अभी ये कड़ पतवार को बिल्कुल कल्टिवेशन कैसे करनी है ये अच्छा से सीखेंगे तो हम अच्छा से कल्टिवेशन कर सकते हैं। बट इसमें हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है, हम एक्सपर्ट है। बट महाराज जी नहीं जानते तो महाराज जी बता रहे हैं। Srila Prabhupada comments, all these obstructions have been described in this verse as unwanted creepers. They simply present obstacles for the real creeper, the Bhakti Lata.
ये सारे जितने भी खरपतवार है वो केवल बाधा बन जाती है भक्तिलता के लिए। वन शुड बी वेरी केयरफुल टू अवॉइड ऑल दीज अनवांटेड थिंग्स। एक व्यक्ति को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा इन सारे अवांछित चीजों से। Sometimes these unwanted creepers look exactly like the bhakti creeper. कभी कभी ये सारे खरपतवार बिल्कुल एग्जैक्टली डिटो भक्तिलता की तरह ही लगता है। इसलिए कई बार लोग ना खरपतवार को उखाड़ने की जगह पर भक्तिलता को ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी ना। खरपतवार को उखाड़ने की जगह पर भक्तिलता को पकड़ कर उखाड़ लिया, देन फिर रहा ही नहीं। फिर तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। दे अपीयर टू बी ऑफ द सेम साइज, सेम स्पीशीज व्हेन दे आर पैक्ड टुगेदर विद द भक्ति क्रीपर। बिल्कुल एक ही जैसा दिखाई देगी। बट इन स्पाइट ऑफ दिस द क्रीपर्स आर कॉल्ड उपशाखा। एक ही तरह दिखने के बाद भी उस खरपतवार को उपशाखा ही कहा जाता है, और दूसरा जो मेन जो है उसे भक्तिलता कहा जाएगी। अभी भक्ति सिद्धांत महाराज जी लक्षण बताएंगे। 13 लक्षण बता रहे हैं। ये लक्षण आप लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन दूंगा ही, उसमें सारा 13 लिखा हुआ है पूरा। भक्ति हमारे 13 लक्षण बता रहे हैं किस प्रकार से खरपतवार हमारे अंदर है या नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए। या खरपतवार जिन्होंने उगाया है उनकी क्या लक्षण है। If one hears and chants without trying to give up offenses, one becomes materially attached to sense gratification. अगर कोई श्रवण कीर्तन अपराधों से बचे बिना जब करने का प्रयास करते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति से वो बहुत आसक्त हो जाता है। मतलब इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति एक लक्षण है खरपतवार की। वन में ऑल्सो डिजायर या काम वासना ये लक्षण है, सिंपली अगर लिखना है तो। वन में ऑल्सो डिजायर फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज लाइक द मायावादीज, और one may become attached to the yoga siddhis and desire wonderful yogic powers. If one is attached to wonderful material activities, one is called siddhi lobi, greedy for material perfection. कभी कभी लोग मायावादियों की तरह मुक्ति के लिए मुक्ति चाहते हैं, तो ये भी एक खरपतवारी है, मुक्ति चाहना। क्योंकि प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं दिस इज द टॉप मोस्ट फॉर्म ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन करके। इंद्रिय तृप्ति का सर्वोत्तम प्रकार की इच्छा है मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा, इसलिए ये भी खरपतवार के रूप में ही गिना जा रहे हैं पर। एंड कभी कभी किसी के अंदर योग सिद्धियों के प्रति आसक्ति होता है, मैं भी कुछ मैजिक कर सकूं, कुछ वशीकरण की विद्या मुझे भी आएगी तो मैं भी वशीकरण कर लेता। तो इस प्रकार से सिद्धि लोभ भी कहते हैं, सिद्धि प्राप्त करने की अत्यंत लोभ है। वन में ऑल्सो बी विक्टिमाइज्ड बाय डिप्लोमेटिक और क्रूकेड बिहेवियर। डिप्लोमेटिक या क्रूकेड या अवांछित व्यवहार जिनके अंदर देखा जाता है वो भी खरपतवार है। वन में एसोसिएट विद विमेन फॉर इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संग। वन में मेक ए शो ऑफ डिवोशनल सर्विस लाइक द प्राकृत सहजियास। एक व्यक्ति भक्ति का दिखावा करेगा, वो कितने बड़े भक्त है करके। भक्ति का दिखावा मतलब वो सभी के सामने खूब अच्छा भक्ति करते हुए दिखाई पड़ेगा, बट व्यक्तिगत रूप से वो कुछ नहीं करता है। सभी के सामने खूब अच्छा जप करते हुए दिखाई देगा, बट कमरे में जाने के बाद जब व्यक्ति अकेला है देन फिर कुछ नहीं करेगा, फिर उस समय इंटरेस्ट ही नहीं है।
तो उस प्रकार से दिखावा नहीं करनी चाहिए. One may try to support his philosophy by joining some caste or identifying himself with a certain dynasty, claiming a monopoly on spiritual advancement. Thus, with the support of family tradition, one may become a pseudo guru or so-called spiritual master. एक व्यक्ति जो है इस प्रकार से अपने आप को एक वो कहेगा मैं नित्यानंद वंशज हूँ, तो हमारे ही लोग जो है प्रामाणिक लोग हैं, बाकी सभी प्रामाणिक नहीं है, तो हमारे वंशज लोग हैं वो बहुत प्रामाणिक. इसी प्रकार से कई प्रकार का गोस्वामी के वंशज है करके वृंदावन में घूमते हैं जाति गोस्वामी लोग. तो फिर ये इस प्रकार से जाति के साथ अपना पहचान करके फिर अपने आप को प्रमाणित घोषित करते हुए बाकी लोगों को साइड हटा देने का प्रयास करने, ये सारी चीज़ें ये भी फिर उसी के अंतर्गत ही है, खड़पतवार में. One may become attached to the four sinful activities. फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तोड़ने के प्रति आसक्त हो जाता है. One may consider a Vaishnava to belong to a mundane caste or creed. One may think this is a Hindu Vaishnava, this is European Vaishnava. European Vaishnavas are not allowed to enter the temples. In other words, one may consider Vaishnavas in terms of birth, thinking one a Brahmana Vaishnava, another a Shudra Vaishnava, and the Mlecha Vaishnava, and so on. उस प्रकार से वैष्णवों को अपना जाति पात से कन्वर्ट कर देना, ये शूद्र है, ब्राह्मण है, वैश्य, इस प्रकार से कन्वर्ट करके देखना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है. क्योंकि ये सारे इस प्रकार के सारे विचार ये किस स्तर की बातें हैं? हाँ, देहात्मक बुद्धि की बातें हैं. क्योंकि वो अपने आप को देह मान रहे हैं और सभी को देह मान रहे हैं, इसलिए देही तो कोई ब्राह्मण बनते हैं, कोई क्षत्रिय बनते हैं, कोई वैश्य बनते हैं, एंड उस प्रकार का ही वो सोच रहे हैं. तो इसलिए फिर वैष्णव को भी उसी से रिलेट कर रहे हैं. देन फिर ये यहाँ पर खंडन कर रहे हैं. ये भी बहुत बड़ा खड़पतवार है. ये सारा लक्षण है भक्तों के. कई बार लोग फॉरेन डिवोटीज है तो फिर थोड़ा सा वो लोग अजीब सा देखने लगते हैं, ये कहा कि वैष्णव है करके. जैसे जगन्नाथपुरी में फॉरेन डिवोटीज को अलाउ नहीं करते, सन्यासी लोगों को भी अलाउ नहीं करते. एक बार प्रभुपाद जी गुस्से हो गए थे, अगर आप लोग मेरे शिष्यों को अलाउ नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं आऊँगा आपके मंदिर. तो प्रभुपाद जी नहीं गए थे जगन्नाथपुर मंदिर, उस समय गए नहीं थे. मैं जा रहा हूँ, चले गए थे. तो उस प्रकार से लोग कई बार उस प्रकार भेदभाव रखते हैं, जो कि गलत है, सारा शारीरिक स्तर पे है. One may also try to carry out a professional business by means of chanting the Hare Krishna mantra or reading Srimad Bhagavatam. उनको वो कोई संकीर्तन पार्टी या श्रीमद् भागवत पाठ की प्रोफेशनल बन जाएगा, देन फिर वो करता रहेगा पैसा के लिए. One may try to increase the monetary strength by illegal means. अनैतिक रूप से अपने संपत्ति को, धन को बढ़ाने का प्रयास करना, ये भी खड़पतवार है. इसलिए हम ये नहीं कह सकते प्रभु जी मैं भक्ति कर रहा हूँ तो फिर मैं भगवान की सेवा में लगा दूंगा ना. मैं भगवान की सेवा में लगा देता हूँ, चाहे जैसे किसी भी कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा इधर उधर कर दे रहा हूँ. नहीं, ये भी खड़पतवार है. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, आप जब भी वो कार्य करेंगे आपकी प्रोपेंसिटी वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं. उस प्रकार के कार्य करने के आपकी जो झुकाव है वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक है. And one may become a cheap Vaishnava by trying to chant in a secluded place for material adoration. Then फिर ये लोग क्या करेंगे कि अकेला वृंदावन आएंगे, बरसाना गोवर्धन में पहुंच जाएंगे या कहीं पहुंच जाएंगे, फिर अकेला बैठकर जप करेंगे. then कोई पूछने कहेंगे प्रभु जी हम भजन करने गए थे,
हम भजन करने गए थे प्रभु जी, मतलब 3 दिन बिल्कुल ज़बरदस्त भजन हमने किया। सभी लोग से अरे 3 दिन इन्होंने भजन करके आए गोवर्धन पे, अरे बाप रे। तो फिर इस प्रकार की एक एप्रिसिएशन मिल जाती है, एक मतलब एडोरेशन मिल जाता है, तो उसके लिए फिर वो लोग निर्जन भजन करने का प्रयास करते हैं। बाद मतलब हमारे आचार्य कहते हैं कब व्यक्ति निर्जन भजन में आ सकते हैं, अकेला भजन में कब जा सकते हैं? जब भाव के स्तर पे पहुंचेगा, तब तक निर्जन भजन अलाउड ही नहीं है। तब तक हम भक्तों के संग में ही हमें आनी चाहिए, अकेला नहीं। One may desire mundane reputation by making compromises with non-devotees concerning one's philosophy or spiritual life. वो अन्यों के साथ मतलब भौतिकवादी लोगों के साथ वो कुछ अपने सिद्धांत को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर लेगा ताकि उनकी पॉपुलैरिटी, रेपुटेशन वगैरह बढ़ जाए। जैसे एक प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने कहा ना लंदन में कि आप 4 नियमों में आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, इन 4 नियमों को, मैं आपके सामने लाखों फॉलोअर्स को खड़ा कर दूंगा। फिर प्रभुपाद ने क्या कहा? मुझे नहीं चाहिए, मना कर दिया था। बट जिनके अंदर ये वाला खड़पतवार, वो क्या करेगा? वो कहेगा प्रभु जी आप ठीक है, आप कुछ और करना है तो बता दीजिए, वो भी कर लेंगे, बट आप 1 लाख नहीं, आप कुछ और प्रयास करिए। One may become a supporter of a hereditary caste system. ये जाति गोस्वामी के विषय में कहा जा रहा है। All these are pitfalls of personal sense gratification. ये सारा कुछ व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति का एक गड्ढे हैं। Just to cheat some innocent people, one makes a show of advanced spiritual life and becomes known as a sadhu, महात्मा और religious person. केवल और केवल अज्ञानी लोगों को धोखा देने के लिए लोग अपने आप को एक बहुत बड़ा प्रगत भक्त के रूप में प्रदर्शित करते हैं। देखिए बात यह है, अगर आप असलियत में हो या झूठे प्रकार से हो, चाहे कितना भी प्रतिष्ठा कमा भी ले, फिर भी आप संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ इतना एक्टिंग करने की? एक्टिंग करने कोई फायदे नहीं हुआ, कोई पैसा फेंकने वाला नहीं है। सारा आप हमारे ड्रामा सारा बेकार जा रहे हैं। तो इसलिए वॉट एवर वी आर, जो कुछ भी हम हैं, हम उस प्रकार से रहते हैं। एंड यहाँ पर एक और बात भी है, हम जो भी हम हैं उसी प्रकार से रहने का मतलब ये भी नहीं कि ब्रोजी में ठेले पे पानी पूरी पाने की इच्छा हो रही है, बिल्कुल मैं कपट नहीं करता हूँ, प्रकट कर देता हूँ। तो मैं अभी प्रकट करना चाहता हूँ, मैं जाऊँ क्या? तो ये क्या है? निष्कपट है, ये क्या है? निष्कपटता ये नहीं है। इसलिए कपटता क्या है समझने में ही लोगों को पता नहीं चलता है। बेसिकली कपटता मतलब क्या है कि अगर इन सारी चीज़ों को भी आप अगर कपटता के अंदर ले आएंगे, देन हम में से हर कोई किसी के अंदर कितने प्रकार की भौतिक इच्छा है, अगर सारे बाहर निकालने लगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी वृंदावन में, गोवर्धन में, पता नहीं क्या हो जाएगी। यहाँ पर बहुत गंदगी फैल जाएगी ना। हमारे अंदर इन सारी इच्छाएं होने के बाद भी हम नियंत्रण कर रहे हैं ताकि वो एक्शन फॉर्म ले ना ले, है ना। इट इज सेंस कंट्रोल। तो सेंस कंट्रोल को आप कपटी नहीं कह सकते हो। ऑल्दो उनके सेंस कंट्रोल करने वाले व्यक्ति में भी बाहर और अंदर में फर्क है। अंदर क्या है?
सारा गंदगी है, भौतिक इच्छाएं कही, बट बाहर क्या है, वो अपने आप को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर कपटी व्यक्ति में भी बाहर और अंदर में डिफरेंस है, बट कपटी व्यक्ति और ये सेंस कंट्रोल वाले व्यक्ति में डिफरेंस क्या है? फिर क्या है? उसका एंडेवर लगा था कंटिन्यूअस, हाँ, एंडेवर है लगा आगे बढ़ने का, अंदर से करने का, कपटी वाला प्रयास। जेन्युइनली अपने आप को चेंज करना। गुड। इसमें क्या है कि जो कपटी व्यक्ति वो दुनिया को धोखा देने के लिए करेगा, उनको उद्देश्य उस प्रकार की रहेगा, दुनिया को धोखा देने के लिए। बट जो जेन्युइन व्यक्ति है वो दुनिया को धोखा देने के लिए वो अपना जेन्युइनली अपना इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करे। उनका दुनिया को कुछ शो ऑफ करने की इच्छा नहीं, ना धोखा देने की इच्छा नहीं है उनकी। वो कपटी है। जो केवल दिखावा के लिए हैं या नहीं तो धोखा देने के लिए, जो बाहर और अंदर डिफरेंशिएशन ला रहे हैं। समझ में आ गई बात? All this means that the so-called devotee has become victimized by all these unwanted creepers, and that the real creeper, the Bhakti Lata, has been stunted. इस प्रकार से एक भक्त जो है इन सारे खडपतवारों की वजह से उनकी भक्ति लता बिल्कुल स्टंट हो चुकी है। तभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। अच्छा, हम समझ गए, ब्रेक ले लीजिए। देन फिर उसके बाद हम कितना 1-2 घंटे के बाद 10 मिनट के बाद हम मिलेंगे, 10-15 मिनट में। हाँ, हरे कृष्णा। तो अभी कुछ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आफ्टर सेकंड सेशन हम लोग चेकआउट करेंगे, तो आप लोग 10-15 मिनट से जो भी जैसे टाइम है तो आप थोड़ा प्रयास कर सकते हैं अपना सेटअप करने के लिए। और दूसरा अनाउंसमेंट ये था कि कुछ लोगों ने प्रसाद मंगवाया था, तो वो प्रसाद आ गया है। शायद उनको नोएडा या ग्रेटर नोएडा से कुछ भक्तों को लेके जाना है, तो वो प्रसाद हम ले आए थे मॉर्निंग में। तो सेकंड सेशन के बाद में जब लंच होगा तो उस समय कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही मॉर्निंग में गिरिराज जी का जो पूजा इतना अच्छे से हुआ, तो उसके लिए सभी नोएडा ग्रेटर नोएडा के जो भक्त लोग एक साथ मिलकर करा था, उन सब के लिए बहुत बहुत आभार है। तो उन सभी के लिए और हम सभी की उन्नति के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसी प्रकार से आज जैसे मथुरा वृंदावन प्रभु जी का जन्मदिन था, तो उन्होंने प्रभु जी ने पेड़ा प्रसाद स्पॉन्सर किया है, तो उनके लिए हरि बोल एक बार। और पुनः प्रभु जी के लिए भी जो हमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, तो 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, 15 मिनट्स बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हरि पैकिंग कर सकते हैं। इसको पॉज हुआ है, क्या हुआ है एक बार देखिएगा। पॉज कर सकते हैं इसको, पॉज। सामान बहुत ज़्यादा है ना, एक सीट पे है, उसके बावजूद बाहर भी पड़ता है ना, साथ में तो फैला रहता है। क्योंकि अब मैं ड्राइविंग करके आया था, तो बस फिर से चल जाएगा। सीट पे भी पीछे वो बैठ गया।
मैंने कर लाया था रात में। मेरे प्रभु जी बात कर रहे हैं आशीष को पूछने का वो तो लीजिएगा। अच्छा है तो थोड़ा सो लीजिए आप क्या पैक कर दिया सो जाइए सब कुछ कर तो आपको ब्रेक जो चाहिए था रिकॉर्डिंग हाँ वो पहुंच रिकॉर्डिंग हो जाएगा आ जाएगा हैप्पी बर्थडे भी चल रहा मैं खड़ा हो लीजिए कि तेरे को थोड़ा आराम दे दीजिए खड़ा हो जाए देखिए कलो पर को 15 मिनट टाइम हमारे आप तो रेडी रहते हैं लेडीज अपने साथ कोई है नहीं, 5 मिनट में दोनों समाधान हो जाएगा। इनके साथ माता जी है ना, उनको प्रॉब्लम है दो वो करना भी वैसे ठोसना है बैग में पहन के रख रखे कोई सामान नहीं छूटा है नहीं उनका भी नहीं है लोगों का होगा 12 बजे से तो वो क्लास में कोई नहीं रख लीजिए आपको दिया आप खुश रहिए प्रभु एक सामान प्रभु जी 12 बजे से क्लास है तो उसको कौन सी आईडी 12 बजे से। अच्छा यूथ वाली किसी आईडी से करना है किसी आईडी से करना है फिर आप लोग ना अभी वाले क्लास को नॉर्मल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लेंगे ठीक है तो चार्जिंग में लगा दिया फोन को हाँ चार्ज लगा लीजिए ना प्रभु तो फिर रिमाइंडर आशीष प्रभु जी ने भेजा था उसको फॉरवर्ड कर देते हैं सब जगह। नहीं अच्छा खासा है उनको भी ब्रेक नहीं दे सकते कॉलिंग नहीं करिए हाँ तो साथ से प्रभु सबको कॉल करेंगे। अगली बार से संभालेंगे उनको अच्छे से मैसेज डाल देते हैं एक बार एटलीस्ट। पूछेंगे आपने कॉल नहीं किया तो बोलिएगा कि चेक कर रहे थे आपने आप आते ही नहीं आते हैं हाँ एक बार मौका दे देते हैं। चाबी लगी लेट क्या है तो चाबी कहाँ है चाबी की दुकान चाहिए हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पानी तो पी के आएंगे प्रभु। हम भी चलेंगे आपके भक्ति का बीच की कॉन्टेक्स्ट जैसे भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में बता भक्ति करके खत्म नहीं भक्ति का विनाश नहीं भगवान बोलते कहे इस जन्म में क्रम नाश कभी भी इसमें नाश नहीं होगा इसकी भक्ति कभी नाश नहीं होगा चाहे केवल वहाँ पर रुक जाता है वहाँ पर रुक जाएगी क्योंकि लुप्त अवस्था में फिर उसको डॉर्मेंट स्टेज से एक्टिव में लाने में आपको कुछ समय प्रयास ज़्यादा चीज़ें लगता है और ख़त्म तो नहीं तो भगवान ने कह ही दिया ना कि नाश नहीं होता तो भक्ति वृक्ष का क्या किया है कि प्रसाद गौर पर हुई दोपहर में भी लेंगे शाम वालों के लिए शाम को भी लेंगे सच ना टाइमिंग मतलब वही रखी है ना और ये अच्छा है
मेरे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। हे कृष्ण। हमारा तो पैक ये 2 मिनट में डाल देंगे बैग में। कितने बजे निकलेंगे तो लोग? अपने प्रसाद बाकी 2 बजे, क्योंकि 1 से 2 बज ही जाएगा सबको पाने में। 2-2:30 बज जाएगा। हाँ ये इसके बाद ना एक बार प्रसाद लेने के बाद नारद को मनन करने के लिए शाम को में वापस शाम को टीर या नारद को जाना कैसे क्योंकि नारद कुंड पर तो आपको पार्किंग करने की स्पेस नहीं है। गाड़ी से यहाँ से हम पार्किंग करते हैं तो ले जाने वाले अगर मान लीजिए प्रसाद में लेट भी तैयार फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब लोग करने में एक लेट करें प्रसाद करने के बाद आप रेस्पेक्ट हो प्रसाद मिल जाते हैं। मतलब नारद कुंड के अगर व्हीकल पास करेंगे नारद कुंड से राधाकुंड के वो जाने के लिए लोग ऐसे क्योंकि उसका सामान में गाड़ी में रखा है फिर वहाँ गाड़ी यही गाड़ी तो यही रहना जैसे चेकआउट करके गाड़ी हम खाएंगे और नारद कुंड चलेगा नारद कुंड से राधाकुंड को टिफिन करके आगे बढ़ा देगा। ये टिफिन करते हैं बहुत समय लग जाएगा क्योंकि यहाँ से 15-20 मिनट नारद कुंड और नारद कुंड से 2 किलोमीटर हो जाएगा लगभग तो 5 किलोमीटर लग जाएगा। 5 किलोमीटर जाना 5 किलोमीटर 2 घंटे 10 किलोमीटर चलने वाले नहीं आपको 2 घंटे से 2.5 घंटे सभी लोगों को पहुँचने में लग जाएगा। सभी लोग माता ये बच्चे ये है तो नारद कुंड तो गाड़ी से ही चलते हैं नारद कुंड गाड़ी से चलते हैं वहाँ तक वहाँ से तो बड़ा चलेगा राधा कुंड तो मतलब पैदल रिक्शा तो लेना ही है चाहे हम यहाँ से लें चाहे वहाँ से लें जैसे लें रिक्शा तो लेना क्योंकि राधा कुंड के समय रिक्शा तो नहीं जाएगी कि गाड़ी में नहीं जाएगी राधा कुंड पर राधा कुंड के रिक्शा भी नहीं जाना हाँ रिक्शा भी थोड़ा सा कम से कम वो राधा कुंड वाला चौकी जो है ना हाँ चौकी तक जाते हैं तो वहाँ से तो आधे किलोमीटर वही कि अगर नारद कुंड का सब गाड़ी से जाते हैं तो एटलीस्ट नारद कुंड जाने का समय लग जाएगा और ये समय लग जाएगा नहीं तो इसमें भी टाइम लग जाएगा कि फिर यहाँ से नारद कुंड के लिए भी गाड़ी रिक्शा लगना नारद कुंड से वहाँ भी नहीं मान सकते चलने के लिए यहाँ से रिक्शा मिलना बहुत किसी तरह से नहीं तो बेटर नारद कुंड व्हीकल से तब ये भी रह रहा है कि आने का भी कोई ये नहीं है कोई प्रसाद कैसे पैकिंग के लिए बोलते हैं प्रसाद में पैकिंग करके और फिर बाल्टी में किस तरीके से छोटे सभी अलग अलग बाल्टी में बेस्ट है कि नारद कुंड से निकलने से पहले ही प्रसाद वहाँ जानी चाहिए इसमें नारद कुंड से निकलते वक्त नाम से प्रसाद क्योंकि राधा कुंड में लोगों को असेंबली करना कुछ भी ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होता है वैसे नारद कुंड से ही बांट दिया गाड़ी में बैठते हैं हम प्रसाद लेते हैं प्रसाद लेके गाड़ी में बैठते हैं राधा कुंड कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी फिर राधा कुंड से मतलब यहाँ कुंड से निकलने के बाद किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी किसी को जल्दी निकलना है तो जल्दी निकल जाएंगे
जाना है तो वो लोग जाए, वो अपनी इच्छा है। पैकिंग के लिए पैकिंग करना इनके पास बॉक्सेज हैं, जो बड़ा बॉक्स है वो स्वीट बॉक्स लेके आते हैं, उसका जो बर्तन की होता है और जो मतलब हमने आलू पराठे बनाए हैं ये अच्छा होता है। आलू पराठा है तो वो कुछ फॉइल में भी करवा सकते हैं और कुछ ऐसे करा सकते हैं बॉक्सेज में, कैरी करने के लिए बॉक्सेज हो जाएंगे। नहीं उनको वही वही मतलब जैसे फैमिली की वजह से आलू पराठा 10 से 11 बॉक्सेज जैसे करा देंगे। सबको कम से कम 15-20 मिनट पहले का टाइम देना होगा, जब जाकर लेट होगा। पहले 2 बजे निकलना होगा तो यहाँ से क्लास 1 बजे क्लास खत्म होती है, फिर शाम को 1 बजे हम क्लास खत्म कर देंगे, फिर हम 6 से 8 तक तो क्लास खत्म होते ही सभी लोग पैकिंग करके चले जाए, तो कुछ लोग नीचे जाकर निशान तैयार करें, जब तक लोग पैकिंग करेंगे तब तक मेरे निशान तैयार हो जाएगा।